शहीद आज़म भगत सिंह जी के चरणों में हमने नमन किया है। आज उनका शहीदी दिवस है। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। वो झुके नहीं, उन्होंने जुल्म सहे और देश के लिए कुर्बान हो गए। देश की आज़ादी के लिए आखिर सांस तक वो जय हिंद के नारे लगाते रहे और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज सारा देश और दुनिया उनको याद कर रहा है। हमें उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, न केवल युवाओं को, सभी को। उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने जो है बलिदान तक दे दिया, सब कुछ उन्होंने बलिदान किया। तो आज वही समय है, हमें याद करना होगा कि हमें अपने देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए ऐसे हमारे युवा जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको आज हम सब साथी मिलकर यहाँ पर शत शत नमन करते हैं। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई की रेड चल रही हैं, लोकसभा के चुनाव जो है घोषित हो चुके हैं, उसके बावजूद आपने देखा होगा जिस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उनको रिमांड पर भेजा है। राजनीतिक द्वेष की भावना से इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से संविधान की धज्जियां पूरी तरह से उड़ाई जा रही हैं, किस प्रकार से जो राजनीतिक तौर पर विपक्षी लोग हैं उन पर इस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, उसमें सबसे ज़्यादा चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। और वो चंदा केवल ना मिला, ऐसे ऐसे लोग जिनके यहाँ पर ईडी की रेड होती थी, उन्हीं के घर से चंदा ज़्यादा गया है। सोचना होगा सभी को। ये मैं समझती हूँ देश के लिए कोई बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है जो हालात इस समय देश में चल रहे हैं। मैडम, राजकुमार सैनी की पार्टी का हरियाणा में गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, जो पूरे देश भर में हमारा इंडिया अलायंस हुआ है, उसी में ही उन्होंने बिना किसी शर्त के इंडिया अलायंस को अपना जो है कहा है कि हम आपको समर्थन देंगे। तो कोई भी दल अगर पार्टी में आता है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि विशेष तौर से हरियाणा में कोई ऐसा गठबंधन हुआ है। इंडिया गठबंधन को उन्होंने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम, जितने भी नेता जिनके ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और जब वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं, तो इस तरह से सबके सब चीज़ें जो हैं साफ पाक हो जाती हैं। लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं इलेक्शन कमीशन की, अभी भी आप देख रहे होंगे। तो ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी स्वयं एक प्रत्याशी हैं इस समय और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनके समय में भी इतना भ्रष्टाचार रहा है और आज भी पूरे देश भर में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज के समय हमारा युवा, जहां हम शहीद भगत सिंह जी को नमन करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की बात करते हैं, हमें ये सोचना होगा कि झुककर डरकर नहीं चलेगा। अगर हमें वाकई ही सोचना है, हमारे देश को तरक्की करनी है, तो हमारे जो इन्होंने घोषणा पत्र में महंगाई को कम करने के, युवाओं को रोजगार देने के, बहन बेटियों की सुरक्षा देने के, आज मैं समझती हूँ जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी चल रही है, उसमें पूरा देश अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बहुत सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इनको कार्य करना चाहिए, बल्कि इन्होंने जो है विपक्षी दलों पर इस तरह की कार्रवाई जो बार बार ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के इन्होंने जो है खाते तक सीज कर दिए। तो ये क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन है या कुछ और है? जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनको अच्छे ढंग से काम करने देना चाहिए। लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन्होंने सभी पर पूरी तरह से दबाव करने की राजनीति करने का काम किया है। मंत्रिमंडल का विस्तार आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर जो मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का जो कार्यकाल रहा, लोगों ने पूरी तरह से उसको नकारने का काम किया। इनके पास ये रिपोर्ट थी कि अगर ये जोड़ी इस समय हरियाणा में रहेगी तो बीजेपी की बहुत बुरी हालत होने वाली है, जेजेपी की तो बुरी हालत होने वाली है। तो इन्होंने उस एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए एक दूसरा रास्ता निकाला और आचार संहिता से तुरंत पहले नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बिना विभागों के
जो है पहले तो मंत्रिमंडल का ही गठन नहीं हुआ, फिर उसके बाद बिना विभाग के मंत्री रहे, रात में 12 बजे जाके मंत्रियों को जो है वो विभाग बांटे गए। प्रदेश का इससे भारी नुकसान हुआ है और मैं आज के समय में सोचती हूँ इनके पास अब कहने के लिए इनके पास पार्टी का कोई अध्यक्ष भी नहीं है। तो ये कुछ भी चेंज करते रहे, आज के समय में प्रदेश की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकारने का काम किया है और ये चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, बीजेपी की ए और बी टीम के तौर पर काम करती है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चौधरी उदयभान जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चल रही है। जो हमने संकल्प लिए हैं या जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, हम उसमें हर वर्ग का ध्यान करेंगे और उसमें ध्यान रखा जाएगा। कल जिस तरह से आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका जिस प्रकार से सिर फोड़ने का काम किया है, पहले जो उस कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरती जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था कि सामने मतलब आप ये मत देखो, सच्चाई के लिए लड़ाई के लिए करने के लिए कहा था, उसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के सर फोड़ने का काम किया है। आज मैं समझती हूँ जिस प्रकार के हालात देश में हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस समय स्थिति है और आज हम सब साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शहीद आज़म भगत सिंह जी की चरणों में हमने नमन करते हुए हमें यही सोचना होगा, अगर हमें देश को बचाना है तो सभी लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा मिलना होगा और ऐसी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाने का हमें काम करना पड़ेगा।